नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं कुंडली देख लेती हूँ और साथ ही आपके सवाल को भी मैं ले लेती हूँ। सबसे पहले आपने पूछा है कि आपकी शादी कब होगी और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। उसके बाद फिर बच्चों के बारे में आपने पूछा है, मल्टी मिलियनियर, सोर्स ऑफ इनकम आपने पूछा है, प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा है, टाइमलाइन क्या होगा, हेल्थ, हैप्पीनेस, ये सारा पूछा है आपने। प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, करियर के बारे में पूछा है, टाइप्स ऑफ सिंबल जितने भी, अब्रॉड सेटलमेंट के बारे में पूछा है, फ्यूचर इंपॉर्टेंट, लाइफ चेंजिंग प्रिडिक्शन ऐसा कुछ आपने पूछा है, जादू टोना माई लाइफ रेमेडीज आल्सो नीड। तो ठीक है, तो सारे सवाल को जैसे जैसे हम आगे देखते जाएंगे वैसे वैसे बताते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि आपका न्यूमरोलॉजी क्या कहता है। देखिए, आपका जो जन्मांक है ना, उसी को हम लोग मूलांक भी बोलते हैं, उसी को हम लोग ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं। ये बताता है कि आपका ओवरऑल व्यक्तित्व कैसा है। 4 नवंबर, 4 यानी कि नंबर 4 जो कि राहु के द्वारा रूल होता है। अब राहु के द्वारा रूल होने के वजह से ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल जरूर रहता है, लेकिन आप लोग माइंड से काम लेते, दिमाग से जितनी भी काम होती है ना वो आप लोग करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंड के होते हैं ऐसे जातक। आपका दिमाग कभी भी सोते टाइम भी नहीं सोता है, ऐसा सोच लीजिए। तो 4 नंबर है, तो जितना आप काम करेंगे, जितना टेक्निकल वर्क करेंगे, जितना लॉजिकल काम करेंगे, जितना प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, अगेन मैं बोल रही हूँ, 4 नंबर है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में स्ट्रगल रहता है, या तो इमोशनली स्ट्रगल रहे, फिनांशियली स्ट्रगल रहे। तो न्यूमरोलॉजी जो 4 नंबर का है ना, ये स्ट्रगल वाला है। अब देखिए, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो नंबर 7 आएगा। 7 नंबर केतु का नंबर है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ में जन्मांक और भाग्यांक एक दूसरे को पूरा कर रहा है। ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। एक है सर, एक है धड़, यानी कि पूरा बॉडी बन गया। तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। अब 7 नंबर है, तो 7 नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? देखिए, स्पिरिचुअलिटी को। कुछ भी काम करिए भविष्य में, जितना भी कैसा भी काम करिए, लेकिन हमेशा स्पिरिचुअल रहिए, लोगों से जुड़े रहिए, सोशल वर्क करते रहिए, डॉग्स वगैरह है इनका सेवा करते रहिए, कहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा। और 7 नंबर है तो डीप रिसर्चर होते हैं। आपने हायर एजुकेशन के बारे में पूछा है, तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी 4-7 कॉम्बिनेशन वाले हायर एजुकेशन में जाते ही जाते हैं। मूलांक और भाग्यांक क्या कहता है? जन्मांक पर्सनैलिटी को बताता है, भाग्यांक आपके कर्म को बताता है कि आपको कर्म करना क्या है। तो रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं, डीप रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं, किसी भी चीज़ में एनालिसिस के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है। जब हम कुंडली की बात करते हैं तो लगन सबसे पहले हम देखेंगे। कुंडली का पंचांग है, सिंह लगन की कुंडली है, मकर राशि बन रही है, श्रावण नक्षत्र में जन्म हुआ है, अष्टमी तिथि में जन्म हुआ है। तो श्रावण नक्षत्र अच्छा नक्षत्र बोला गया है। लगन कुंडली की बात करें तो सबसे पहली बात तो हम लग्नेश को देखेंगे। तो लग्नेश यहाँ बन रहे हैं सिंह राशि। सिंह राशि यानी कि आपका व्यक्तित्व होगा बिल्कुल सिंह की तरह, एकदम से रॉयलिटी भरा, रॉयल जगह पे रहना, थोड़ा सा दबदबा टाइप में बना के रखना, ये सारे नेचर हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे लग्नेश कहाँ पे बैठा हुआ, क्योंकि लग्नेश आप खुद हो। आप जहाँ जा रहे हो तो आपकी सारी एनर्जी वहीं जा रही है। देखिए, ये 3rd हाउस में बैठा हुआ है। जब लग्नेश आपका 3rd हाउस में बैठ जाए, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, नीच का हो गया है। हालांकि मंगल यहाँ होने से वो नीचता अपना असर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, मंगल जो है ना आपको एनर्जी दे रहा है। मंगल ये मांगलिक योग जरूर बना रहा है, लेकिन मंगल एनर्जी दे रहा है, अपने आप को फिट रखने के लिए बोलता है। और सूर्य यहाँ पे पराक्रम में बढ़ोतरी जरूर करता है, लेकिन दिक्कत थोड़ा सा हो गया है कि ये नीच का हो गया है। तो नीच का होने से, हालांकि नमाज में ये सही हो गया होगा, लेकिन नीच का होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी कॉन्फिडेंस में कमी आना, तो इस चीज़ को बता रहा है। बाकी लग्नेश पराक्रम भाव में अच्छा है, भाई बहन में अपना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहना, इस चीज़ को भी बताता है। भाई बहन पड़ोसी वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। छोटी मोटी यात्रा हमेशा होती रहती है आपकी, और थोड़ा थोड़ा सोशल सर्किल भी अच्छा होता है। 2nd हाउस की बात करें तो यहाँ पे 6 नंबर है, इसके स्वामी बुध बन रहे हैं। बुध कहाँ बैठे हुए हैं? बुध बैठे हुए हैं सूर्य के साथ में, गुरु के साथ में 3rd हाउस में। 3rd हाउस में बुध अच्छा फल देता है, और तुला राशि का बुध बहुत बढ़िया। देखिए, यहाँ पे क्या है, धन जो है वो भी आएगा आपको पराक्रम से। जहाँ पे जितनी एनर्जी लगाएंगे वहाँ से उतनी ही आपको धन होगा। हाँ, यहाँ 2nd हाउस में शनि बैठ गया है। शनि कहाँ है? आपका
6 और 7th हाउस का लॉर्ड बन के। आपने मैरिड के बारे में पूछा है ना कि मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, तो मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। शादी होने के बाद आपका फाइनेंशियली ग्रोथ होगा। शर्त यही है कि हमेशा थोड़ा ना थोड़ा पैसा आपको दान करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पैसा जो भी आपका इनकम है उसमें से। अब यहाँ पे देखिए 11th हाउस और 2nd हाउस दोनों का लॉर्ड बुध बन रहा है, बुध बैठा हुआ है 3rd हाउस में। तो आपकी जो इच्छाएं पूरी जो होगी ना वो भी आपके भाई बहन के थ्रू होगी, और आपकी धन की मनोकामना जो भी है तो भाई बहन से हमेशा लगाव बना के रखना है आपको। अब 3rd हाउस में 7 नंबर है और 10th हाउस में 2 नंबर है। इन दोनों के स्वामी शुक्र बन रहे हैं। शुक्र कहाँ है? 5th हाउस में। 5th हाउस में शुक्र बहुत बेहतरीन फल देता है, यहाँ लव मैरिज होने के चांसेस बढ़ा देता है। एक दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे शुक्र आपको थोड़ा सा शादीशुदा जिंदगी तो अच्छी रहेगी, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह में ये डालने का कोशिश करता है, और डाल भी सकता है क्योंकि मंगल है ना यहाँ पे बैठा हुआ लगन में, तो एनर्जी तो आपके पास में बहुत अच्छा खासा रहता है। तो ये चीज़ है, लव रोमांस का जिंदगी बहुत बढ़िया कटता है। अब 4th हाउस में 8 नंबर है और 9th हाउस में 1 नंबर है। इसके स्वामी मंगल बन गए। देखिए ये कुंडली का महाराज योग बन गया। अगर आपके भाग्येश बैठे हुए हैं, आपके भाग्येश खुद बैठे हुए हैं लगन में और मित्र राशि के साथ में बैठे हुए हैं, तो आपके कुंडली का जो मेन ग्रह जो कि सबसे शुभ फल दे रहा है वो दे रहा है आपका मंगल। अब मंगल देने का मतलब क्या है? मंगल धन देने का भी कैपेसिटी रखता है। मंगल आपको धन देने के साथ साथ में आपको यहाँ पे पराक्रम भी देता है, साहस भी देता है, संतान का भी सुख देता है, मतलब हर तरीके से भाग्य बढ़ोतरी का काम कर रहा है मंगल यहाँ पे बैठ के। तो ये बहुत बढ़िया है। आपने पूछा है कि आपको प्रॉपर्टी, देखिए यहीं से दिख रहा है प्रॉपर्टी तो होगा ही होगा। 28 ईयर्स में ही आप अपना घर वगैरह आप एक्वायर कर लेते हो। मल्टी मिलीनियर बनना ही बनना है। हायर एजुकेशन का भी बहुत ज़्यादा चांस है, 99% चांस है। और देखिए यहाँ सबसे जो प्लस पॉइंट है ना, कितने भी दुर्योग है, हालांकि ये कुंडली में चंद्र केतु योग ये बना रहा है, ग्रहण योग आपकी कुंडली में, ग्रहण योग बनाने के बावजूद भी आप कितनी भी विषम परिस्थिति हो उससे आप निकल जाएंगे, क्योंकि मंगल आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है आपकी कुंडली में। अब्रॉड सेटलमेंट का बात करें तो हालांकि पैसे तो आ सकते हैं क्योंकि राहु 12th हाउस में, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। काल सर्प योग भी है आपके कुंडली में, तो ये हो गया। अब देखिए 5th हाउस में 9 नंबर है और 8th हाउस में 12th नंबर। इन दोनों के स्वामी गुरु बन रहे हैं। गुरु 3rd हाउस में, देखिए गुरु 3rd हाउस में थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी। मैं बार बार बोल रही हूँ, गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके 7th हाउस पे, 9th हाउस पे, 11th हाउस पे, तो ये बेहतरीन साइन होता है। ये मल्टी मिलीनियर बनाने का योग रखता है। आफ्टर मैरिज बहुत सक्सेस होगा आपको। और बच्चे की बात करें, देखिए दोनों चाइल्ड होंगे, गर्ल्स भी होंगे बॉयज भी होंगे, और दोनों अच्छे होंगे क्योंकि शुक्र भी है यहाँ पे। बच्चे का प्रेडिक्शन हम एक कुंडली देख के नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी बच्चे होंगे अच्छे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो भी बच्चे होंगे। उसके बाद 6th हाउस की बात करें तो चंद्र केतु और राहु है ना, चंद्र केतु की युति बनी हुई है और शनि 2nd हाउस में बैठा हुआ, तो ये धन के लिए अच्छा बोला गया, लेकिन वही सेवा भाव आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे चंद्र केतु की युति है, ये अंडर कॉन्फिडेंस कर देता है, ग्रहण योग बना दे रहा है, माता से दूरी हो जाता है। 22-23 साल की उम्र में ही पढ़ाई की वजह से या किसी न किसी वजह से आप माँ से दूर हो जाते हैं, या फिर माँ रहती भी है तो विचारों का मतभेद चलता रहता है। तो इसके बेस्ट रेमेडी है कि माता का सेवा आप जितना करेंगे उतना चंद्र आपका बलवान होगा। चंद्र राहु चंद्र केतु वाले मानसिक परेशानी होती है, मन शांत रहता है, निद्रा की प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, कई बार डिप्रेशन भी हो जाता है चंद्र केतु वाले का। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये विपरीत राजयोग भी बन रहा है क्योंकि आपके 12th हाउस का स्वामी 6 हाउस में है ना, 6-8 के 12 का स्वामी उसी 6-8-12 में है, तो ये विपरीत राजयोग बना रहा है। तो कई बार क्या होता है, हमने पढ़ाई किसी और चीज़ का करा होता है और करियर किसी और चीज़ में बन रहा है। अब आपकी करियर की हम बात करें तो करियर आपका अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। फिल्म, लाइमलाइट, ग्लैमर्स, मॉडलिंग, जहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात हो वहाँ पे अगर खुद का इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो वो चीज़ बहुत बढ़िया रहेगा। आपका व्यापार भी उतना ही अच्छा है जितना कि आपका जॉब भी अच्छा है, व्यापार भी अच्छा है। कुछ भी करेंगे उसमें काफ़ी तरक्की होगा। व्यापार अगर शादी के बाद करते हैं तो बहुत बढ़िया आपका व्यापार चलने वाला है। जॉब तो सब दिन चलेगा अच्छा। हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन की भी बहुत प्रबल योग है। एक तो 9th हाउस से लगन का संबंध बन रहा है, गुरु की दृष्टि 9th हाउस पे पड़ रही है, तो ये भी हायर एजुकेशन की ओर इंडिकेशन कर रहा है। प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी तो होगा ही होगा क्योंकि आपके 4th हाउस स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो प्रॉपर्टी
जितनी लेवल के चाहेंगे उतनी लेवल का प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। आपने बोला ब्लैक मैजिक, बिल्कुल हो सकता है ब्लैक मैजिक। क्यों? क्योंकि आपका लग्नेश का संबंध 8th हाउस के साथ बन रहा है। जादू टोना, ब्लैक मैजिक, गुप्त चीज़ों से प्रॉब्लम होना, गुप्त बीमारी होना, ये सब भी दिखा रहा है। लग्नेश का संबंध अगर किसी ना किसी प्रकार से बन जाए आपके 8th हाउस से, ये दिक्कत है। राहु 12th हाउस में विदेशों के साथ अच्छा संबंध देता है, अननोन लोगों के साथ में, ठीक है। उसके बाद अगर हम नवमांश कुंडली की बात करें, चंद्र कुंडली में भी मंगल है आपका। आप पूर्णतः मांगलिक हो, शादी से पहले एक बार कुंडली जरूर चेक करवा लीजिएगा। अब लग्नेश, ये देखिए यहाँ पे सूर्य अच्छा हो गया, यहाँ पे बुध और गुरु की युति बन गई, यानी कि बुध वर्गोत्तम हो गया, तो व्यापार अच्छा रहेगा, बुध बहुत बढ़िया है। शनि राहु विष योग, माता का घर बहुत प्रॉब्लमेटिक है। शुक्र अच्छा है, तो वाइफ की तरफ से निश्चिंत रहिए, बहुत बढ़िया है। दोनों संतान के योग हैं आपके, मेल फीमेल दोनों हैं, ठीक है। तो नवमांश कुंडली में तो स्थितियाँ सुधर गई है। आप देखिए यहाँ पे आपके पराक्रम पे डिपेंड करता है कि आप जितना साहस, जितना पराक्रम दिखाओगे उतना आपके पास पैसा आएगा। कोई इसका मतलब लिमिटेशन ही नहीं है। देवगन है आप, तो बुद्धिमान तो आप हैं ही, शास्त्र बुद्धिमान होते हैं ऐसे जातक। अभी गुरु की महादशा चल रही, जो कि 2028 तक चलेगी गुरु की महादशा, और गुरु में राहु शुरू हो गया है। तो थोड़ा सा ये 26 से 28 का टाइम जो होगा, ये आपको जॉब चेंज, जगह चेंज, विदेश से ऑफर, ये सारा चीज़ आपको देगा। हायर एजुकेशन बिल्कुल आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है हो। अच्छा, आपने लाइफ पार्टनर के बारे में पूछा। देखिए अब इतना काफ़ी टाइम हो गया है आपका शादी का, तो गुरु की महादशा में शादी तो हो सकती थी आपकी, लेकिन हाँ 2028 में तो 100% शादी होनी है, क्योंकि शनि की महादशा शुरू हो रही है और सप्तमेश बन रहा है आपका शनि, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि अभी राहु है, तो बहुत सोच समझ के कहीं भी रिश्ता पक्का करिएगा, खास करके जून के बाद। फिर अगर जून से पहले कोई रिश्ता पक्का हो जाता है तब तो ठीक है। मैं बता देती हूँ कि कौन से साइड में आपको जाना सही रहेगा। देखिए, आप अपने फैमिली मेंबर में ही देखिए, अपने लोगों में देखिए। लव मैरिज के चांसेस हैं, लेकिन आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड में ही देखना पड़ेगा। कोई ऑफिस, कोई कर्म स्थान पे नहीं है, कोई ना कोई फैमिली की तरफ से ही है। थोड़ी सी बड़ी होगी, एज ज़्यादा होगा। 4th हाउस की अंतर्दशा चल रही है, तो आपको जून तक भी पक्का हो सकता है। अगर जून के बाद, तो राहु के टाइम में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। मैं अगेन बोल रही हूँ कि राहु के टाइम में गलत रिश्ता में पड़ सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी शादी तो लेट होनी ही होनी है। क्यों होनी है लेट? क्योंकि यहाँ पे आपका सप्तमेश शनि बन रहा है, और कभी कभी 2 शादी का योग भी बना देता है, ये भी थोड़ा सा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। शनि की महादशा में आपको धन को लेके दिक्कत हो सकता है, स्ट्रगल बढ़ जाएगा, बाकी तो ठीक है। चलिए अब आपके पाम पे आते हैं कि पाम में क्या है। सबसे पहली बात तो पाम की आप देखेंगे इस प्रकार से, तो ये पाम हो गया आपका स्क्वायरी पाम, है ना, स्क्वायरी पाम है। हल्का सा रेक्टेंगुलर है, तो कोई बात नहीं, स्क्वायरी में ही आएगा गिनती है। देखिए, स्क्वायरी पाम में खासियत क्या होता है ना, तीनों जोन डेवलप होता है, बट आपका जो ये लॉजिकल जोन है ना, ये नहीं है उतना डेवलप, ये थोड़ा सा कम डेवलप है, जिस वजह से आप इमोशंस में आके कोई भी काम कर लेते हैं, इमोशनली कोई काम कर लेते हैं आप। सेटिंग की बात करें तो सेटिंग इस प्रकार से है, तो ये सेटिंग बताता है कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और आगे बढ़ते हैं लाइफ में आप। अब देखिए, फिंगर की बात करें हम, तो देखिए गुरु की फिंगर शॉर्ट है आपकी, सूर्य की फिंगर लॉन्ग है। जब गुरु की फिंगर शॉर्ट होती है तो काफ़ी लेट शादी होती है, ऐसे जातक की बहुत लेट शादी होती है। कई बार 45 के राउंड चला जाता है शादी, ठीक है। एकदम मैक्सिमम एज जो हो जाता है ना, उसमें शादी होती है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ काफ़ी कम लेट आती है, काफ़ी लेट आती है। संतान में भी दिक्कत होता है, आफ्टर मैरिज संतान में भी दिक्कत होता है, क्योंकि ये फिंगर काफ़ी शॉर्ट है आपकी, गुरु की फिंगर काफ़ी शॉर्ट है ना। और देखिए, शनि की फिंगर लॉन्ग है। जब शनि की फिंगर इतनी लॉन्ग हो जाती है ना, तो या तो ज़्यादा अकेला रहना पसंद करते हैं, या फिर लाइफ में किसी न किसी वजह से अकेले हो ही जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ दिखा रहा है। शादी का तो हो ही गया आपका, चाइल्ड का हो गया, मल्टी मिलीनियर का इसमें हाथ में भी देखेंगे। हेल्थ इश्यूज आपके थोड़े बहुत रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे। मंगल है लगन में, तो कोई भी हेल्थ इश्यूज आएगा तो वो आप निकल जाएंगे। देखिए, टाइम लाइन अगर हम कहें तो ये 2028 के बाद अच्छा टाइम बन रहा है, क्योंकि शनि की महादशा चल रही है और शनि आपके अच्छे घर में बैठे हुए हैं। लेकिन वाणी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत कंट्रोल करना है आपका। सिंबल के बारे में हम देखेंगे। एब्रो सेटलमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है, हाथ से भी उतना स्ट्रांग नहीं है इसका। जाना आना जॉब करना अलग बात है। देखिए,
गुरु की फिंगर शॉर्ट है और गुरु थर्ड हाउस में भी है, तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है। एक काम करिएगा, आप यहाँ से भी देख लेते हैं, हाथ से तो मैंने देखा, बट यहाँ से भी देख लेते हैं। 9 12 आप एक मूंगा पहन लीजिएगा, मूंगा या मानिक पहन लीजिएगा 7.5 रत्ती का इस फिंगर में, अनामिका फिंगर में, ठीक है। और यहाँ पे एक गोल्ड का छल्ला पहन लीजिए, गोल्ड का छल्ला, बस प्लेन छल्ला पहन लीजिए आप इस फिंगर में। उसके बाद शनि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हाथ में भी, तो रिसर्चेबल नेचर है आपका, अकेले रहना पसंद आता है आपको, किसी ना किसी चीज़ को लेके रिसर्च करते रहते हैं। सूर्य की फिंगर स्ट्रॉन्ग है आपकी, सूर्य की फिंगर स्ट्रॉन्ग है तो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जहाँ भी रहते हैं। बुध की फिंगर आपकी शॉर्ट है, जब बुध की फिंगर इतनी ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है ना, तो चीज़ों को खुल के नहीं कर पाते, बात को बता नहीं पाते हैं, बहुत बात को छुपा के रखना, अपनी चीज़ लोगों को नहीं बताना। लोग अपनी सारी राज आपको बता देते हैं, लेकिन आप नहीं बताते हो। तो फर्स्ट मीटिंग में कहीं ना कहीं एक तो साइड नेचर के होते हैं, या फिर किसी मीटिंग में आफ्टर मीटिंग आपको बात आता है होगा याद कि ये बात भी बोलना था, ये भी बात बोलना था, ये भी बात बोलना था, लेकिन सारा बात भूल गया। ये चीज़ होता है। फिंगर सटी हुई ऑफिस, ये पहला साइन होता है मिलीनियर बनने का, ये क्योंकि फिंगर जब शॉर्ट होता है और नोट्स क्लियर होते हैं और ये उभार होता है सारे, तो ये साइन ही बताता है कि आप मल्टी मिलीनियर बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे खरी लाइन, आपका कर्मा बहुत बढ़िया होता है, जिस वजह से ये खरी लाइनें मिलती हैं, जिस वजह से आपका समझ लीजिए जिस लेवल का सक्सेस चाहते हैं उस लेवल का आपको सक्सेस मिलेगा। थंब आपकी शॉर्ट है, थोड़ी थंब शॉर्ट है, तो होता क्या है ना, देखिए थंब शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट, तो डिसीजन लेने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होता होगा, जल्दी कोई डिसीजन नहीं ले पाते होंगे, किसी ना किसी की डिपेंडेंसी होती होगी अपनी डिसीजन पे, तो ये थोड़ा दिक्कत करता है। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला पोरवा से दूसरा पोरवा, यहाँ फिर अगर लॉजिक नहीं लगाते हैं, चीज़ों को सीधे इम्प्लीमेंट करते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाइए। तर्क वितर्क तो बहुत करते हैं, लेकिन उल्टा पुल्टा करते हैं, सही तर्क वितर्क नहीं करते हैं। फैमिली चैन नहीं है, आपको बेबी बॉर्न में दिक्कत होगा। कुंडली में शुक्र है, हालांकि मैं अगेन बोल रही हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके हाथ में दिक्कत है, हाथ में यहाँ पे बेबी बॉर्न का दिक्कत है कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे सबसे पहले माउंट की बात करते हैं। देखिए सारे माउंट आपके उभरे हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। राहु थोड़ा गड्ढा है, राहु जब इस तरह से थोड़ा गड्ढा हो जाता है ना, तो बनते बनते काम बिगड़ता है। ब्लैक मैजिक वगैरह थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और क्योंकि यहाँ पे राहु रेखा भी बहुत ज़्यादा कट कर रखा है, हाथ में इतने सारे लाइन है, इसका मतलब ही है, देखिए इतने सारे लाइन है, इसका मतलब है ओवर थिंकिंग। या तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हो, या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जो कि मन ही मन आपका प्रोग्रामिंग चलता रहता है, मतलब हमेशा ऑन रहता है, सोए में भी ऑन रहता है। बट अगर ऐसा काम नहीं है तो ओवर थिंकिंग है, तो ओवर थिंकिंग है तो रोक दीजिए, उसको मत करिए, उतना ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने का। और दूसरी बात क्या है कि अगर हम माउंट की यहाँ पे लाइंस की इस पिक्चर में देखिए, लाइंस की बात करें तो ये लाइन इधर से आ रही है, ये रिंग ऑफ सोलोमन बन रहा है, क्रॉस है, बहुत जल्दी शादी हो जाना चाहिए, एकदम स्टार्टिंग के एज में भी हो जाता है, ऐसे ज़्यादा को 24-25 साल में शादी वगैरह हो जाना चाहिए, या फिर लव अफेयर वगैरह होता है। उसके बाद फिर अगर नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाती है। दिक्कत ऐसी होती है कि ऐसे तक शादी करना ही नहीं चाहते हैं, इतना धर्म कर्म के लिए डेडिकेटेड हो जाते हैं कि शादी करना ही नहीं चाहते, बस प्रेशर में आके शादी कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देखिए डमरू लाइक साइन बन रहा है ना, तो ये साइन डबल ट्रायंगल हो गया ना। तो आपने मल्टी मिलीनियर पूछा है, तो हाथ में कई ऐसे साइन हैं जहाँ पे कि मल्टी मिलीनियर साइन बनाने का योग पूरा बना रहा है। तो ये साइन ये रिस्पेक्ट भी दिलाता है, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करियर कर देता है। ये पॉलिटिक्स में मतलब सरकार से रिलेटेड कोई काम करें जहाँ पे मान सम्मान हो, बहुत बढ़िया हो जाता है। तो ये आपका अच्छा माउंट है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे शनि की बात करें, शनि पे तो लाइंस हैं, ठीक है, कट 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 करके है ना, ये लाइन है ना, ट्राइडेंट का साइन बन रहा है। तो ट्राइडेंट का साइन जब बनता है ना, हल्का सा टच कर रहा है ट्राइडेंट के साइन के लाइक, तो ओल्ड एज में आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो जाते हैं, 50 के बाद हो जाते हैं, ठीक है। शनि दबा हुआ ठीक है, कभी कभी थोड़ा आलसी होते, वरना ठीक है, एक्टिव रहते हैं हमेशा। सूर्य की तरफ झुकाव है, तो कर्म तो करते हैं, साथ साथ आपको फेम भी पसंद है। बिना फेम का कोई काम करने में मज़ा नहीं आता है आपको। 33 ईयर्स के अराउंड ही आपको सक्सेस मिला होगा। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे आपका 33 से इवन पहले ही गवर्नमेंट जॉब होना, फॉरेन जाना, या फिर किसी ना किसी प्रकार से 22 या फिर डिफेंस वाला जॉब, कोई ना कोई ऐसा जॉब जो कि सरकार से रिलेटेड हो या फिर फॉरेन से रिलेटेड हो, काम करते हैं काफ़ी कम उम्र में। देखिए इतना बड़ा सनलाइन होना
ये किसी नेता अभिनेता के हाथ में ही होता है, नॉर्मल व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। ये बहुत शुभ साइन है। आपने मल्टी मिलीनियर पूछा है तो ये भी अगेन इसको मैं मल्टी मिलीनियर साइन ही कंसीडर करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये फ्लावर का साइन बना हुआ, एक लीफ इसमें आप क्लियर दिखेगा, देखिए, और शनि की तरफ इसका झुकाव है। कहने का मतलब क्या हुआ कि धन भी आएगा और नेम भी आएगा, फेम भी आएगा, है ना, दोनों चीज़ आएगा। और उसके बाद ये रेखाएं इधर को गई है ना, तो बिजनेस का भी बहुत अच्छा योग है। यश और कीर्ति वाली लाइन आपके हाथ में है। उसके बाद अगर आप बुध की बात करें तो बुध पे भी लाइन बहुत बढ़िया बढ़िया लाइन है। यहाँ पे देखिए ये हीलिंग क्वालिटी होता है। ऐसे जातक में ना किसी प्रकार से लोगों का दुख दूर करते हैं, चाहे जिस भी वजह से बात करके करें, जैसे भी करें, करते जरूर हैं। यहाँ पे आप डायमंड शेप साइन बन रहा है, सॉरी यहाँ पे आप देखिए, इसको देखिए यहाँ पे, है ना, और ये यहाँ इसमें भी दिख रहा है। तो ये बता क्या रहा है, इस साइन का मतलब है, सीधा सीधा मतलब है कि मंगल यहाँ से भी स्ट्रांग है। तो या तो आप बहुत अच्छे पोस्ट पे होते हैं जहाँ पे ऑथोरिटी आपके हाथ में रहता है, पावर आपके हाथ में रहता है, पावर और ऑथोरिटी वाला काम करने वाले होते हैं। मंगल यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में है। आएंगे माइंड लाइन पे तो फिर मैं बताऊंगी कि माइंड लाइन को कितना अच्छा सपोर्ट कर रहा है। अगर आप चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पे भी स्क्वायर का साइन है, चंद्रमा पे भी फिश का साइन है, चंद्रमा पे थोड़ा सा क्रॉस भी बन रहा है। तो ये क्या बताता है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है आपका कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है। लेकिन क्या है ना, निगेटिविटी, थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिमाग में निगेटिव थॉट्स आते हैं। बाकी यहाँ से इतना ज़्यादा आपने सेटलमेंट के बारे में पूछा है तो आप अरबियन कंट्री जाइए, यूरोपियन कंट्री जाइए, कहीं भी आप जा सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट नहीं है वहाँ पे। जाना, कमाना, आना, 60 साल के बाद वापस अपनी भूमि पे आने का योग है। और आप जो है ये लाइन बताता है जो आपके घर में आपके पिताजी करते हैं, जो आपके दादाजी कर रहे हैं काम, वही काम करिए। सपोज आपके घर में कोई डॉक्टर है तो कोशिश करिए कि आप डॉक्टर ही बने, कोई अदर काम मत करिए, क्योंकि आपको अगर उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो ये लाइन आपको बहुत सपोर्ट करेगा। थोड़ा नर्व में प्रॉब्लम देता है ये, बाकी बहुत सुंदर ये लाइन है। और ये इतना बड़ा ट्रायंगल बन रहा है इस लाइन से, मनी ट्रायंगल, ये मल्टी मिलीनियर साइन है। अपने आने वाले पुश्तों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए भी धन छोड़ के जाते हैं। केतु अच्छा है, शुक्र बहुत बढ़िया है, लग्जरी कंफर्ट बहुत अच्छा लाइफ में। लेकिन यहाँ फैमिली चैन नहीं है तो फैमिली लाइफ डिस्टर्बेंस दिख रहा है। यहाँ पे सीधा सीधा मैं बोलूँ, अगर आपकी शादी भी हो जाती है ना तो कहीं ना कहीं वहाँ भी डिस्टर्बेंस बना रहेगा, तो वहाँ भी दिक्कत है। उसके बाद आपकी मेन लाइन पे आते हैं तो सबसे पहले हम हार्ट लाइन पे आते हैं। देखिए हार्ट लाइन आपका ठीक है, आदर्शवादी आपको लाइफ पार्टनर चाहिए, आइडियल चाहिए, एक तरह से अपने लेवल का चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन 45 के बाद यहाँ पे लाइन ठीक नहीं है, तो अपने बीपी, अपने हेल्थ पे विशेष ध्यान देना है, खास करके हार्ट ऑर्गन पे। हार्ट से रिलेटेड, हार्ट बीट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिएगा। यहाँ पे दिक्कत दिख रहा है 40 के अराउंड ही, 40 के बाद ही आप यूँ कह लीजिए, बीपी वगैरह। अब माइंड लाइन और लाइफ लाइन हटा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट हैं आप, 22-23 साल की उम्र से इंडिपेंडेंट हो गए और तभी से अपने निर्णय खुद लेने वाले होते हैं ज़्यादा। और अपने निर्णय तो लेते हैं, साथ ही साथ क्या है, कुछ ना कुछ पैसे अर्निंग करना भी शुरू करते हैं इस एज में। और माता पिता की बात में रहते हैं बट डिसीजन अपना ही लेते हैं। और ये गजकेसरी योग तरह से बन रहा है, क्योंकि ये जो है ना, ये आपका माइंड लाइन बहुत बढ़िया है। एक तो लॉन्ग है, ऊपर से हल्का मूव किए हुए चंद्रमा की तरफ, तो आर्टिस्टिक नेचर होता है, कोई चीज में बहुत डीप थिंकिंग, और डीप थिंकिंग करने की वजह से वो चीज आउटपुट बहुत बढ़िया निकाल लेते हैं। और मंगल पे जाना, ये लाइन सीधे सीधे बताता है आपको मेंटली रूप से बहुत स्ट्रांग बनाता है, कैसी भी विपरीत परिस्थिति में ये अच्छा काम कर जाता है। आफ्टर मैरिज सक्सेस होगा, क्यों, क्योंकि सीधे सीधे मून लक लाइन है। जो सक्सेस अभी है ना, उससे 10 गुना सक्सेस आपको शादी के बाद होगी। लेकिन बेबी बॉर्न में दिक्कत होगी। यहाँ पे फिश का साइन इतना सुंदर साइन बना हुआ है, उसमें भी राहु केतु पे, ये सडन लाभ को बताता है। ये भी मल्टी मिलीनियर साइन है, और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या फॉरेन से आने का योग है, पैसे आपके, या फिर शेयर मार्केट वगैरह से आने का बहुत ज़्यादा योग है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके। और यहाँ पे माइंड लाइन पे जगह जगह ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये ट्रायंगल आपको इस समय विशेष लाभ देता है, या तो नौकरी में हाइक देगा या फिर प्रॉपर्टी वगैरह में। तो ये एज तो एक तो निकल गया आपका 35 के राउंड का है, ये 40 से लेकर 45 के राउंड का है। अब लाइफ लाइन की बात करें, मंगल से निकला हुआ है, थोड़ा विचारों में थोड़ा सा एग्रेशन होता है, जल्दबाजी होता है, चीज़ों जल्दी चाहिए, क्विक चाहिए, ये नेचर होता है। लेकिन ये मूव किए हुए है आपकी शुक्र के अमाउंट पे, तो ये बर्थ प्लेस पे ही दिखाता है, लाइफ टाइम कहीं रहे लेकिन बर्थ प्लेस पे ही रहे। ये कट लाइन अच्छा नहीं है, ये राहु रेखा है, ये आपको 40 तक परेशान करेगा, हेल्थ इश्यूज देगा, लाइफ
करियर में, फाइनेंशियल में, माइंड में, हर तरीके से प्रॉब्लम करता है ये। उसके बाद लाइंस ठीक है, उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओल्ड एज में आपको थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज रहेंगे, आफ्टर 50 या 60 कह लीजिए, हेल्थ इश्यूज रहेंगे। अब्रॉड सेटलमेंट का योग नहीं है, जाने का योग है। हर एक प्रकार की कंट्री में आप जा सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पे पूरा बड़ा लाइन है। मंगल है तो जो भी पोस्ट पे रहेंगे अपर पोस्ट पे ही रहेंगे। अब आपके हाथ में जो बहुत सुंदर सुंदर साइन है, इसमें आप देख लीजिए, एक तो डमरू का साइन है, ठीक है, एक ट्राइडेंट का साइन है, और उसके बाद यहाँ पे कमल के लीफ का साइन है, यस कीर्ति वाला लाइन है। यहाँ पे मल्टीपल लाइन होने की वजह से ये साइन बता रहा है आपको हीलिंग क्वालिटी। और ये मल्टी मिलीनियर साइन है। यहाँ पे डायमंड लाइक फिश साइन है, यहाँ पे फिश का साइन है, शुक्र पे फिश का साइन है। तो लग्जरी, कंफर्ट, जितनी भी भोग विलास की वस्तुएं हैं वो आपके लिए ही बनी है, ठीक है। उसके बाद एज, लॉन्ग लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं, आफ्टर 70 सर्वाइव करेंगे, लेकिन हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। सूर्य काफ़ी स्ट्रांग है आपके हाथ में, मंगल काफ़ी स्ट्रांग है आपके हाथ में, शुक्र काफ़ी स्ट्रांग है, सारे ग्रह हैं। राहु में प्रॉब्लम है, तो इसके लिए एक रेमेडीज मैं बता रही हूँ। नमः शिवाय का जाप सुबह और शाम 108 बार कीजिए। शिव जी की जितनी आराधना करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। अब कोई लाइंस, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गए तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। नमस्कार।